ऐसे ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 से मिलकर बना है। और जब ये मर जाएंगे हम तो ये 5 में मिल जाएगा। पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश, सब में मिल जाएगा। तो मरना थोड़ी हुआ ये। अब चलो आत्मा की, आत्मा शरीर तो 5 तत्वों का 5 में मिल गया। रही आत्मा की बात, तो आत्मा परमात्मा में मिल गई। मरा कौन? जो जहां से आया था वहां जमा हो गया। छुट्टी, खेल खत्म। कौन मरा कौन जन्म लिया राम जाने। ना जन्म होता है हम लोगों का, ना मृत्यु होती है। ये जो जन्म मृत्यु दिख रहा है ये केवल माया के कारण सब दिख रहा है। जो दिख रहा है ये बिल्कुल सत्य नहीं है। समझ लो मेरी बात। जन्म लेना, मर जाना, ये जो हमें दिख रहा है ये प्रपंच सत्य नहीं है। भाई जादू का खेल तो आपने देखा ही होगा। जादू के खेल में कभी कभी जादूगर रस्सी का सांप बना देता है। जादू के खेल में जादूगर कभी कभी कुछ भी बना देता है। तो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है क्या? जादूगर ने एक बार बहुत सारे पैसे बनाए। कपड़ा डाला, मंत्र पढ़ा, नम 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 नम, और कपड़ा हटाया तो ढेर सारी गड्डियां पैसे। और बाद में खेल खत्म हुआ तो पैसे मांग रहा 2-2 रुपया। हमने कहा यार तू पैसे बना लेता तो भीख काहे मांग रहा है? तू तो बना लेता है। अरे महाराज जी बोले ये दिखाने वाले हैं। हाथी के दांत दिखने के अलग हैं, खाने के। बस जादूगर के भी जादू दिखने की है, उसकी रियल जिंदगी में उसका जादू काम नहीं करता। रियल जिंदगी में तो रोटी से पेट भरता है, जादू से पेट नहीं भरता। बस ये संसार भी एक जादू है। जादूगर के जादू में जो दिखता है वो रियल होता नहीं है। ऐसे संसार में दिख रहा है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरा परिवार है, ये दिख रहा है। बट सत्य ये नहीं है कि ये तुम्हारा है। सत्य तो ये है कि कृष्ण तुम्हारे हैं। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो नजर नहीं आ रहा है वो सत्य है। एक उदाहरण से समझ लो। ये देखो ये माला है, हार है। अब बताओ ये देखो आपको क्या दिख रहा है? ये हार है, माला है, बढ़िया सा। लेकिन यदि ये माला है तो किसी की बदौलत है, और जिसकी बदौलत है वो नजर नहीं आ रहा है। बताओ किसकी बदौलत है? हा? हा? धागा। ये माला, ये हार जिसकी बदौलत है वो नजर नहीं आ रहा है। नजर तो फूल आ रहे हैं, पुष्प नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पुष्पों को पिरोने वाला कौन है? धागा। एक धागे ने सारे पुष्पों को पिरो के रखा है। ये अंदर रहता है, ये अंदर से काम करता है। बस ऐसे ही संसार में जो दिख रहा है ये तो पुष्प की तरह है, अंदर जो है वही तो परमात्मा है। धागे के रूप में सबके भीतर विद्यमान है। वही हमको सब कुछ वही संचालित कर रहा है, ये सृष्टि को। मम माया दुरत्यया, ममता तू न गई मेरे मन से। बड़ी 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 प्रबल माया है मैया। जो बच गया ठाकुर बचाए तो बचे, नहीं तो माया छोड़ती नहीं है किसी को। बड़े बड़े साधु संत उलट पलट गए। हाँ, कई बाबाओं को हमने देखा, बड़ी दाढ़ी है, बड़ा सन्यासी है, बड़ा त्याग दिख रहा है, पर उस त्याग के भीतर भी कुछ कामनाएं रह गई हैं। मेरी माँ, जिस गृहस्थी ने अपने घर पर रह करके सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा साधक है। मैं जंगल में जाकर के लाख इच्छा करूं तो मैं कैसे सन्यासी हो सकता हूं? और मैं घर में रह के सब त्याग दूं, कोई कामना ना रहे मेरे अंदर, तो बताओ मैं साधु हो गया कि नहीं? तो साधु बनने के लिए कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल मन को भगवान के चरणों में लगाने की जरूरत है। हो गए साधु, हो गए सन्यासी, है ना? तो श्री भरत जी महाराज राजा रघुगण को कह रहे हैं मारोगे किसे? तो मैया जी आज बताओ आप में से कौन कौन मरेगा, कौन कौन नहीं मरेगा? कौन मरेगा? आप लोग मरेंगे? नहीं नहीं, अब हमें ये नहीं कहना कि हम मरेंगे। देखो हम सभी अमर हैं, हम सभी अजन्मा हैं। हम लोग ना कभी मरते नहीं हैं। मरता तो वो है जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ मरेगा कहां से? तो मैं कौन हूं? अभी मैं सवेरे कथा सुना रहा था पालिया में, तो एक पत्रकार बंधु आ गए कथा के बीच में, और उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने हमसे कहा आपका नाम क्या है? तब हमने कहा कि लोग हमें अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, बट हम अनिरुद्धाचार्य हैं नहीं। हम कौन हैं? लोग हमें कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, लेकिन हम हैं कौन? ना तो हम अनिरुद्धाचार्य हैं, ना तो हम शरीर हैं, हम तो आत्मा हैं। बस आत्मा है, केवल आत्मा। यही हमारा परिचय है। हम शरीर नहीं हैं। हम कौन हैं?
आत्मा। और आत्मा देखो, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में जाकर समा जाएगा। आत्मा कहाँ से आई? बोले परमात्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है वो भी मैं आपको बतला दूं। आपने दर्पण में अपना चित्र तो देखा होगा, जो दर्पण में दिखता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये दिख रहा है, जो दर्पण में दिख रहा है वो आपका प्रतिबिंब है। ऐसे ही जो आत्मा है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है, सबके भीतर विद्यमान है, सबके भीतर ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इस भाव से, इस दृष्टि से सबके भीतर वही परमात्मा विराजमान है। उसके सिवा, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कल्पना भी नहीं है उसके सिवा कुछ। हम सोच भी नहीं सकते कि उसके अतिरिक्त कुछ है प्रपंच, कुछ नहीं। हम माने ना माने, देखें ना देखें, अपना सब्जेक्ट है। भरत जी कहते हैं मैं मरूंगा कैसे? पागल, तू मारने की बात करता, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कौन मार सकता है? आत्मा को कोई मार सकता है? अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कभी मरती नहीं। तो बताओ आप और हम मरेंगे कभी? मरेंगे नहीं। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आदमी जब मर जाता है तो उसके शरीर को आप आग में जला देते हैं, गाड़ देते हैं या कुल्हाड़ी से काट देते हैं, तो क्या उसे दर्द होता है? शरीर को कोई दर्द नहीं होता। आत्मा निकल गई, उसके बाद कुछ भी कर दो दर्द होता है। और आत्मा जो है, आत्मा को भी सुख दुख नहीं होता, ऐसा गीता में लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्र। आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा को कोई सुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, और शरीर को भी कोई सुख और दुख नहीं होता। फिर प्रश्न ये खड़ा है कि सुख दुख किसे होता है? आपको फोड़ा हो जाए तो दर्द किसे होता है? कमर में दर्द किसे होता है? किसे होता है? आपको होता है? दर्द किसे होता है? इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और ये बात बहुत गंभीरता से समझने की है। ये बातें समझ में आ गई तो आपके जीवन का बहुत सारा कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही संकट को और कष्ट को दूर कर सकता है। ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो कूट खपड़िया जाए। ज्ञानी ज्ञान से काम करता है, मूर्ख जो है वो केवल लाठी से काम करता है। तो सुख दुख किसे होता है? कभी कभी आपने देखा होगा, मैं एक अक्सर कथा सुनाता हूँ। हमारे देश के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, गणित के नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या दिया है? क्या दिया है? शून्य। शून्य के निर्माता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य दिया है, शून्य। 9 तक की संख्या थी, शून्य नहीं था, तब आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया। एक बार आर्यभट्ट जी की रियल जिंदगी में उनको ना कैंसर हो गया था। उनको जब कैंसर हुआ तो वो वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, बोले आपका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। वैद्य जी ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था कि शून्य करके अंग को शून्य कर दें। फिर आज के जमाने में तो शून्य कर दिया जाता है, जिस अंग को ऑपरेशन करना उसी अंग को शून्य किया जाता है। उस जमाने में ये सुविधाएं नहीं थी। अब ऑपरेशन करना जरूरी था, तो भट्ट साहब लेट गए और वैद्य जी से कहा कि आप अपना काम करो। अब आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में इतना कठिन सवाल खोजा और उसका उत्तर खोजने में अपने पूरे दिमाग को, मन को केंद्रित कर दिया, और यहाँ वैद्य जी ने चीरा फाड़ी करके ऑपरेशन किया, टाँके लगाए, ऑपरेशन सफल रहा। तब तक भट्ट जी का उत्तर भी उन्हें मिल गया। वो उठकर बैठ गए, और जब उठकर बैठे तो वैद्य जी पास में खड़े मुस्कुरा रहे थे। आर्यभट्ट जी बोले कि आप मुस्कुरा ही रहे हैं, ऑपरेशन कब करेंगे? वैद्य जी बोले ऑपरेशन हो गया। वैद्य जी समझ नहीं पाए। वैद्य जी ने कहा प्रभु ये बताओ कि इतना बड़ा ऑपरेशन मैंने किया जिसमें करीब 8 टाँके थे, ये बताओ कि आपने सी तक नहीं करी, उफ तक नहीं किया, आपको कष्ट नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तब आर्यभट्ट जी ने कहा कि मैंने अपने शरीर से अपने मन को हटा दिया था। मैंने अपने शरीर से अपने मन को हटा दिया, और मेरा मन कहीं और था और मन कहीं और था, तो शरीर में कुछ भी घट रहा हो पता कैसे चलेगा? कभी कभी आपने रियल अपनी जिंदगी में ये चीजें महसूस करी हो। कभी कभी आपके पाँव में दर्द होता है या कहीं भी दर्द होता है, और आपका मन थोड़ी देर के लिए कथा में लग जाए, तो कथा में मन लग जाए तो दर्द भूल जाता है ना थोड़ी देर के लिए। या टीवी पर कोई बढ़िया सा सीरियल चल रहा हो और दर्द हो तो थोड़ी देर के लिए हमारा मन वहां लग जाता है, तो जो दर्द होता है वो समाप्त सा हो जाता है, और जब ध्यान वहां से निकलकर शरीर पे आता है तो दर्द चालू होता है। इसका अर्थ है कि सुख दुख शरीर को नहीं होता, सुख दुख आत्मा को नहीं होता। मन यदि
यदि शरीर में लगा है तो सुख दुख का कारण भी मन ही है। बड़े बड़े साधु संत क्या करते थे, अपने मन को शरीर से हटाकर भगवान के चरणों में लगाते थे। इसलिए तो वाल्मीकि जी के शरीर में बल्मीक लग गई थी, दीमक। अब बताओ, एक आसन पर बैठे बैठे शरीर पर दीमक लग गई। दीमक जानते हैं? दीमक लग गई, बल्मीक बोलते हैं संस्कृत में, इसलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि नाम पड़ा। सोचिए, इतनी कठिन तपस्या, मन ईश्वर में ऐसे लगा कि शरीर में दीमक लग गई। आप आज के जमाने में यकीन नहीं करेंगे, पर भक्तों, मन यदि शरीर से हट जाए, ईश्वर में लग जाए, तो फिर शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े भी कर दे, कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि दर्द का कारण तो मन है, सुख दुख का जिम्मेदार तो मन है। जहां, अच्छा देखिए, एक उदाहरण समझिए। एक सज्जन यहीं के नंदवार के थे, वो एक भैंस खरीद के लाए। एक भैंस खरीद के लाए और भैंस घर पे आई और बीमार पड़ गई। और भैंस खरीदी थी आपने 70,000 रुपए की। 70,000 रुपए फंस गए और भैंस बीमार पड़ गई। अब वो बड़ी चिंता में डूब गए, राम राम राम, 70,000 लगता मर गई तो गए। तभी उन्होंने जल्दी से ग्राहक पकड़ा और अपनी भैंस को 70,000 की लाए और सोचे ठीक है 65 की सही, 5,000 नुकसान, बेच दिया। जिसको बेचा, दूसरे दिन खबर लगी उसके घर भैंस मर गई। अब बताओ, अब इसे कोई दुख है? भैंस उसके घर मर गई, हमें 65,000 मिल गए, अब इसे दुख है? बोलो नहीं, क्योंकि जब तक मेरी थी, यदि मेरी थी तब मरती तो दुख होता, पर अब तो मेरी नहीं है ना। अब मर गई तो मर गई, अब उससे दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई। सही है? ये वस्तु मेरी है, मैंने इसे अपना मान लिया, और यदि इसे कुछ हो जाए तो मुझे तकलीफ होती है कि नहीं? और ये वस्तु मेरी है ही नहीं, और फिर कुछ भी हो जाए तो बताओ कोई तकलीफ होगी? नहीं। इसका अर्थ है मेरा मन से इसका अटैचमेंट है, मैंने मन से इसका संबंध इससे जोड़ लिया। ये वस्तु मेरी है, मन ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि ये वस्तु मेरी है, और मन ने स्वीकार कर लिया तो अब इससे कुछ होगा तो मुझे दर्द होगा। और मेरे मन ने स्वीकार, नहीं ये मेरा नहीं है, अब जल जाए मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि मन, यदि आपका शरीर में मन लगाओगे तो शरीर को कोई तकलीफ होगी तो कष्ट होगा, और मन हरि में लग जाएगा तो शरीर तो साधन है, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा, कोई ज्यादा कष्ट नहीं होता। अरे लड़की का बाप जब शादी करता है लड़के की तो उसके पाँव में कितने कांटे चुभ जाते हैं, बिना जूते चप्पल का दौड़ता रहता है। जब लड़की विदा हो जाती है तब फिर उसके पाँव में दर्द चालू होता है कि हाँ अब थकावट लग रही है, अब दर्द, क्योंकि जब तक बिटिया विदा नहीं भई थी तब तक वो काम में इतना बिजी था कि उसका मन दर्द की तरफ गया ही नहीं कि पाँव में छाले हैं कि कांटे हैं कि कंकड़ चुभे हैं। और जब खाली बैठा तो दिमाग मन अब उस तरफ गया, और मन गया तो दर्द चालू हुआ। ये सबके जीवन में घटना घटती है। इसका अर्थ है कि सुख दुख का कारण शरीर नहीं है, सुख दुख का कारण आत्मा नहीं है, सुख दुख का कारण हमारा कौन है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। इसलिए कहा करता हूँ, मन संसार में ना लगे, मन ईश्वर में लगे। ज्यादा से ज्यादा मन को कहाँ लगाओ? भगवान के चरणों में। फिजूल में मत समय खराब करो मेरी माँ, मत खराब करो। ये तो रही आत्मा, शरीर और मन की बात। समझ में आया कुछ आप लोगों को कि नहीं? आ गए। आगे बढ़े। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी खड़ा है, मोबाइल प्रश्न खड़ा है कि शरीर तो यहीं जल जाता है, मर जाता है, आत्मा तो परमात्मा में मिल जाती है। फिर हमने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, उस पाप पुण्य का भोगता कौन है? कौन भोगेगा? पाप और पुण्य कौन भोगता है मैया जी? बोलो।
पाप और पुण्य को भोगने वाला कौन है? शरीर तो जड़ है, उसका तो कोई सुख दुख होता नहीं है, आत्मा तो अजन्मा है। तो इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि हमारे भीतर ना 3 प्रकार के शरीर होते हैं। हमारे शरीर कितने हैं? 3 में हम 2 शरीरों की बात करें, क्योंकि कारण शरीर तो सूक्ष्म शरीर में जाके मिल जाता है। हमारे 2 शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। ये जो बैठा है इसे कहते हैं स्थूल शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर होता है। जब आप सपना देखते हैं ना, तो आप तो घर पे सोए थे पर सपने में हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, तो ये स्वप्न में जो चला गया वो कौन था? वही सूक्ष्म शरीर था। अच्छा, आप लोग जब सपना देखते हैं तो आपके पास हाथ पांव होते हैं कि नहीं? सपना देखते हैं, सपने का शरीर जो होता है, सपने में जो शरीर होता है वो भी हूबहू आप जैसा होता है कि नहीं? उसके भी कभी कभी आप लोग दौड़ते हैं, सपने में भागते हैं। तो भैया आप तो कमरे में सोए थे, फिर ये दौड़ कौन रहा है? फिर आप सवेरे बताते भी हैं कि फलाने आज हमें आप मिले और आपने हमसे ये बात कही, हम तो डुबकी लगाई गंगा जी में, सब याद है। स्वप्न देखने वाला कौन है? स्वप्न देखने वाला जो शरीर था वही सूक्ष्म शरीर था। उसी सूक्ष्म शरीर को विद्वान जन कहते हैं कि वही है मन हमारा। कहते हैं जो मन में कल्पनाएं होती हैं, वही कल्पनाएं यदि हम मन में लेकर सोएं तो कभी कभी वही दिखता है जो सोच कर सोए थे। तो मन ही सूक्ष्म शरीर के साथ चलता है। हम जब मरते हैं तो शरीर मर जाता है, पर वो सूक्ष्म शरीर, वो मन कभी नहीं मरता, और वही मन हमारे पाप और पुण्य की गवाही देता है, और वही सूक्ष्म शरीर हमारे पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है, हमारे सुख दुख को हाँ भोगता है। शरीर नष्ट हो जाता है, पर शरीर के द्वारा किया गया पाप और पुण्य नष्ट नहीं होता। एक सेठ जी सोए थे, यहीं के थे, नंदबाग के। उनके कपड़ों का दुकान था, कपड़ों का कारोबार था। तो सेठ जी कपड़े बेचकर घर गए, और जब कपड़े बेचकर घर गए तो पत्नी ने भोजन कराया, वो सोए। सपने में ग्राहक आया। ग्राहक बोला, सेठ जी जरा 2 मीटर काला कपड़ा देना। तो सेठ जी ने जैसे चादर को ओढ़ा था उसी को फाड़ दिया, और जब फाड़ी तो नींद खुली। नींद खुली तो देखा ना वहां ग्राहक था ना तो दुकान थी, पर चादर फट गया, वो सही में फट गया। बस ऐसे ही ना ये संसार सत्य है ना तो ये शरीर सत्य है, लेकिन शरीर से संसार में जो पाप और पुण्य होता है वो सत्य है। जैसे चादर फट गया ये सच्ची का था, ऐसे जो पाप पुण्य करोगे वो पाप पुण्य का फल हमें और आपको भोगना पड़ता है। इसलिए भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को ज्ञान दिया। 28 प्रकार के नरकों का आपने वर्णन किया है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाग, कालसूत्र, असिपत्र वन और सुकर मुख, ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है ना? अच्छा, आपने कभी आप झूठ बोले थे तो आपकी माँ ने कभी मारा था कि नहीं? झूठ बोलने पर पापा ने मारा था कि नहीं? झूठ बोलता, थप्पड़ दिया गाल पे। सोचो, जब असत्य बोलने से यहाँ मार पड़ती है तो असत्य बोलने से भगवान कितना दंड देता होगा, सोच लो। जो असत्य बोलता है, आप लोगों को लगता है झूठ बोल रहे हैं, कौन देख रहा है? ना ना, एक एक आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द का हिसाब ईश्वर के पास है। इसलिए असत्य ना बोलना। जो असत्य बोलता है उसे तामिश्र नरक में डाला जाता है। वहां क्या है? वहां पर नहीं, उंगली नहीं करो उस पर, बिल्कुल ठीक था श्री। वहां पर क्या है? वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े छुरी जैसे कांटे हैं, नंगे पांव वहां पर हमें दौड़ाया जाता है, बड़े बड़े कोड़े यमदूत बरसाते हैं और बड़ा कष्ट, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। इतना कष्ट होता है, इतना मारते हैं वो। अब झूठ बोलेगा, अब झूठ बोलेगा। जितने झूठ आपने बोले हैं सबका हिसाब किताब लिया जाता है। एक झूठ बोलने पर 1 साल तक नंगे पैर वहां दौड़ाया जाता है और साल भर तक पिटाई पड़ती है एक झूठ के बदले। एक झूठ बोला है, अब एक झूठ खत्म, आपने भोग लिया 1 साल, फिर दूसरा साल चालू हुआ, अब दूसरे झूठ पे नंबर। ऐसे यदि आपने 1 लाख झूठ बोले हैं पूरी जिंदगी में तो 1 लाख साल तक आपको इस नरक में रहना पड़ेगा। 1 करोड़ झूठ बोले हैं तो 1 करोड़, और 1 झूठ बोला है तो 1 साल तक, और 1 भी झूठ नहीं बोला तो 1 मिनट के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा आपको इस नरक में। महाभारत में कथा मिलती है कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी इस नरक में जाना पड़ा था। वो भी दर्शन करने के लिए गए और वापस आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल 1 बार झूठ बोला था, वो भी पूरा झूठ नहीं था। झूठ की केवल 2% मात्रा थी, 90%, 98% सही था। क्या हुआ था? गुरु द्रोणाचार्य जी
युद्ध कर रहे थे और उनके बाणों से सारी सेनाएं मर रही थीं। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, जाओ गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था अश्वत्थामा। जाओ कह दो युधिष्ठिर जी बोले, हम क्यों कहें, कहाँ मारा गया, झूठ क्यों बुलाते हो केशव। तब क्या किया, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, तो भीम भैया ने उस हाथी को मार दिया और भगवान बोले, देखो अश्वत्थामा मर गया, अब तुम जाओ कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। झूठ नहीं होगा ना, ये झूठ नहीं था। पर युधिष्ठिर जी गए, कह तो दिया गुरु जी अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से कह दिया नरोबा कुंजरोबा, हाथी मरा कि नर मरा ये आप समझो। बस इतना, जितना भगवान ने कहा था उतना बोलते तो वो सत्य था, अपने से बोल दिया। इसलिए जितनी आज्ञा हो उतना करो, अधिक नहीं। शास्त्र जितनी की परमिशन देते हैं उतना करो, अधिक नहीं। शास्त्र कहते हैं माता पिता भगवान हैं, मान लो, पति भगवान है मान लो, गुरु भगवान है मान लो, अतिथि भगवान है मान लीजिए, इसमें तर्क कुतर्क नहीं है। हमारे शास्त्र आपको सलाह नहीं देते, आदेश देते हैं। सलाह तो ये होती है करें कि ना करें, करें कि ना, ये सलाह है, माने कि ना माने ये सलाह है, और आदेश है ये करो। तो शास्त्र सलाह नहीं देते, शास्त्र तो आदेश देते हैं, ये आदेश, ये करो, ये करो, ये सही है, ये सही है। युधिष्ठिर जी ने ये पाप किया तो जाकर तामिश्र नरक में खड़ा होना पड़ा और खड़े होके वापस आ गए। तो धर्मराज युधिष्ठिर को नरक जाना पड़ा झूठ बोलने से। तो जितने झूठ बोलती हो एक एक साल के लिए अपनी पीठ तैयार रखना, बड़े बड़े कोड़े बरसाए जाएंगे। मैया आप भी और भैया आप भी। वहां नहीं चलता कि हम स्त्री हैं तो हमें कम मिले, उनको ज्यादा मिले, सबको बराबर। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे बोलो राधे राधे। अंध तामिश्र नरक, एक जो व्यक्ति धोखा देता है ना, धोखा किसी को छल करता है, उसे अंध तामिश्र नरक में डाला जाता। वहां तांबे की जमीन है, तांबे का पूरा हो, नीचे से आग है, ऊपर से सूर्य की किरणें हैं, इतनी गर्मी, व्याकुल हो जाता है व्यक्ति और भोगता है। जो व्यक्ति निंदा करता है, चुगली, आपको ना बड़ा स्वाद मिलता है, निंदा करो सास की, बहू की, पड़ोसन की। जो निंदा करता है, किसी की चुगली करता है, उसे रौरव नरक में डाला जाता है। वहां क्या सुविधा है, वहां पर आपको बड़ी बड़ी नदियां हैं गंदे खून की, और मावाद फोड़ा होता तो मावाद भरती है ना व्हाइट कलर की फोड़े पे, उस मावाद की नदियां हैं, उस पे आपको डुबाया जाता है। वहीं रहो, वहीं खाओ, वहीं नहाओ, वहीं रहो। हाँ होता है, वहां नरक है। उस मावाद की नदी गंदे खून में आपको डुबाया जाता है, वही सालों साल तक रहना पड़ता है। आपने जितनी बार निंदा करी होगी, जितनी बार चुगली करी होगी, निंदा करी होगी और सुनी होगी, जितनी बार आपने सुनी होगी उतने साल तक आपको उस नदी में गुजारना पड़ेगा। इसलिए निंदा ना करो, उस समय का सदुपयोग करो। भगवान ये सारे नरक क्यों बनाए हैं, इसलिए कि तुम्हें भेजा किस लिए था, तुम्हें करने क्या लगे, चलो भोगो। कुंभी पाक नरक है, जो स्त्री पर पुरुष को देखती है, जो पुरुष पर स्त्री को देखता है, उसे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। वहां क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको, वहां आपको सुविधाएं मिलेंगी। वहां एक स्त्री लोहे की गर्म स्त्री बनी है, यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ गलत किया है तो उस पुरुष को उस गर्म स्त्री, लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है, बिल्कुल गर्म है वो। और किसी स्त्री ने पुरुष के साथ गलत किया तो उस स्त्री को, वहां पुरुष भी है लोहे का, गर्म एकदम लाल धकता हुआ, उससे चिपकाया जाता है। पूरा बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और चिपकाने के साथ यमदूत वहां पर खूब कोड़े बरसाते हैं, खूब मारते हैं। और ये सालों साल तक, एक बार दो बार नहीं, बार बार, ना पानी मिलता है ना भोजन मिलता है, केवल तड़पने की व्यवस्था है। इसलिए कोई भी पाप करने के पहले विचार कर लीजिए कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या है। उसका परिणाम तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन भविष्य में उसका परिणाम निश्चित मिलता है। प्रभु आप ही हमारे थे, आप ही हमारे हो।
भगवान का नाम ले लेना। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, एक वैश्य से आपने शादी कर ली थी और 9 बच्चे पैदा किए थे। 10वां बेटा हुआ था, उसका नाम रखा था संतों के कहने से नारायण। अजामिल के पुत्र का नाम था नारायण। अजामिल अब अपने बेटे से बड़ा प्रेम करता, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, नारायण नारायण। अब दिन भर उससे ना भजन होने लगा। देखो भगवान का जो नाम है ना, चाहे तुम जानबूझकर जपो या धोखे से जपो, जहर जानबूझकर पियोगे तो मरोगे, धोखे से पियोगे तो मरोगे। जैसे जहर अपना काम करता है, ऐसे राम का नाम अपना काम करता है। वो अपना असर दिखा के रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। आग में हाथ चाहे जानबूझकर डालो, चाहे धोखे से डालो, आग तो जलाएगी। ऐसे राम का नाम ऐसे ही है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। कैसे भी जपो भगवान का नाम, कल्याण करता है भगवान का नाम, कल्याणकारी होता है। भक्तों, अजामिल का नारायण का नाम लिया, मृत्यु का टाइम आया तो बेटा पास में खेल रहा था। यमदूत आए, गले में फांसी का फंदा डाल के ले जाने लगे। डर गया यमदूतों को देखकर, बेटे को बुलाया, नारायण बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेज दिया, जाओ मुझे पुकार रहा है, मेरे भगत को लेकर आओ। यमदूत को पार्षदगण आ गए विमान लेकर। यमदूत से बोले चलो हटो यहाँ से। यमदूत बोलिए हमारा ग्राहक है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? पार्षदों ने कहा ना 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 ना, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, अब इसे हम बैकुंठ ले जाएंगे, इसे तुम यमपुरी नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा जीवन भर इसने पाप किया है, इसलिए इसे नरक ले जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा भले जीवन भर पाप किया हो, मरते समय तो इसने भगवान का नाम जप लिया है, इसका उद्धार तो निश्चित है। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान का नाम यदि जपता है, एक बार भगवान का नाम ले लिया। इसलिए कहा करता हूँ भक्तों, जिंदगी लड़कपन जवानी में भले ख्याल ना रखो, लेकिन बुढ़ापे में तो बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। बुढ़ापे में बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान में एक पल के लिए भी भगवान से मन ना हटे, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। हाँ, श्री अजामिल को यमदूतों ने छोड़ दिया। पार्षदों ने कहा नरक जाने का अधिकारी कौन? यमदूतों ने कहा जिसने कभी प्रसाद नहीं खाया, कथा नहीं सुनी, कथा कीर्तन नहीं किया, उसे हम नरक ले जाते हैं। पार्षदों ने कहा इसने भगवान का नाम लिया है, अब इसे तुम ले नहीं जा सकते। नाम लेकर अजामिल का उद्धार हो गए। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरी माँ, काम पूरा करो।